कहानी की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की यह कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है, जो मैं आज आप लोगों को उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। रमेश उत्तर प्रदेश में एक ट्रक ड्राइवर है और उसका काम सारा साल एक जैसा ही रहता है। वह रात के समय ही ज़्यादा ड्राइविंग करते हैं, क्योंकि रात को सड़क पर कोई नहीं होता। पिछली सर्दी को जब रमेश अपने एक साथी के साथ सामान लोड करवाकर बंगाल की तरफ जा रहा था, तब उन दोनों के साथ यह घटना घटी। वह लंबा सफ़र करके आए थे और सुबह 3 बज चुके थे। वह सोच रहे थे आगे पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोककर रेस्ट कर लेंगे, लेकिन वहाँ पर एक गांव के पास से गुजरते समय रमेश को इंजन से थोड़ी आवाज़ आती सुनाई दी। रमेश जानता था ऐसी आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन वह ऐसे ही कहीं रुकना नहीं चाहता था। तो वह ट्रक चलाता जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर एक गांव के पास से गुजरते समय बारिश के कारण सड़क खराब हो चुकी थी। कल आए तूफान के कारण सड़क पर पेड़ भी गिरा हुआ था। तो रमेश ने सड़क की साइड पर ट्रक को लगा लिया। तब रमेश ने भी अपने साथी से कहा, यहीं रेस्ट करते हैं, सड़क खराब है, सुबह चलते हैं। ट्रक को रोककर दोनों वहीं पर अंदर ही सो गए। थोड़ी देर बाद ट्रक की खिड़की पर किसी ने खटखटाया। जब रमेश ने बाहर देखा तो एक बूढ़ा आदमी था। उसने भी खिड़की खोलकर उससे बातें की, तो उसे पता लगा वह सामने वाले गेट से आया था और ट्रक रोकने का कारण पूछता था। रमेश ने भी बताया कि वह बस रेस्ट के लिए रुके हैं। तब वह बुजुर्ग आदमी वापस चला गया। थोड़ी देर बाद एक और आदमी ट्रक के पास आया और दोनों से बातें करने लगा। वह उनकी मदद करना चाहता था। उसने रमेश से कहा, भाई हमारे साथ आ जाओ, कुछ खाना वाना खा लो, फिर चले जाना। तब रमेश ने भी कहा, नहीं भाई, खाना हम साथ लेकर आए हैं, मदद के लिए शुक्रिया। तब उस आदमी ने कहा, कोई बात नहीं भाई, आजा, गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाते हैं, आप तो हमारे मेहमान हो। तब रमेश ने कहा, कोई बात नहीं भाई, सुबह देखते हैं, अभी तो भूख नहीं है। तब वह आदमी वहाँ से चला गया। तब रमेश भी अपने साथी से कहने लगा कि यह गांव वाले अच्छे लगते हैं, मदद के लिए आ रहे हैं। ऐसे ही बात करते करते दोनों रेस्ट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एक और आदमी वहाँ आता है और ट्रक की खिड़की खटखटाकर उससे बातें करने लगता है और ट्रक की खिड़की खटखटाकर उनसे बात करने लगता है, भाई ट्रक में क्यों बैठे हो, गेट के अंदर आ जाओ, हमारे साथ आराम से रेस्ट कर लो। तब रमेश ने भी कहा, मदद के लिए शुक्रिया, ट्रक देखना पड़ेगा ना भाई, तो रात को यहीं रहेंगे, सुबह को मिलते हैं, खाना खाकर ही जाएंगे। इतना सुनकर वह आदमी अंदर चला गया। तब रमेश ने अपने साथी से कहा, कल इनसे मिलकर जाएंगे और खाना खाकर ही जाएंगे। यह बात करते करते दोनों सो जाते हैं। सुबह होने पर दोनों उठते हैं। रमेश तब ट्रक से बाहर निकलकर देखता है तो उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आता जहाँ से लोग रात को आ रहे थे। रमेश गेट खोलकर अंदर देखता है तो बहुत घबरा जाता है, क्योंकि उस गेट के अंदर एक कब्रिस्तान होता है। रमेश भागकर बाहर आता है। तब एक बाइक वाला पास से गुजर रहा होता है। उसको देखकर पूछते हैं कि आसपास घर कहाँ है। तब वह आदमी कहता है, भाई गांव तो बहुत पीछे है, यहाँ पर तो कब्रिस्तान है बस, वैसे ध्यान से रहना, कहते हैं यहाँ लोगों को भूत नजर आता है। इतना सुनकर रमेश और उसका साथी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और ट्रक स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाते हैं। रमेश के मन में एक सवाल घूमता ही रह जाता है कि अगर वह उन दोनों के कहने पर उसके अंदर चला जाता तो क्या होता।